यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 35 जो कि लेक्चर नंबर 19 का पार्ट है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव को ही कंटिन्यू करेंगे। इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड कम्प्लेक्स वैल्यूज फंक्शन। कि रियल वैल्यूड फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता था और कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उनमें आपस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये चीज़ हम चेक करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में हमने डेरिवेटिव की सेम डेफिनेशन लिखी है और एग्जाम्पल नंबर 1 आगे आ गई। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम जी स्क्वायर का जो मॉड्यूलस है ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसमें हम फाइंड पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एफ ऑफ जी किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। जी आपको पता है हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉड हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओपन बॉल बन गई है एक्स प्लस जी प्लस आयोटा वाई की डायग्राम की मदद से आपको समझाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास हम ये भी थ्योरम पढ़ के आ चुके हैं कि जी मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल होता है जी मल्टीप्लाई बाय जी कंजुगेट। नीचे डेरिवेटिव की डेफिनेशन है और फंक्शन डेल जी प्लस जी की जगह हमारे पास जी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमने जी स्क्वायर को चेक करना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, यहाँ भी स्क्वायर आ गया, नीचे डेल जेड आ गया। स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर को ओपन कैसे किया कि हमें पता है जेड ये हमारे पास होता है जेड इंटू जेड मॉडुलस, तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है, यहाँ पे भी सेम यही अप्लाई की है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया है दोनों फंक्शन को अंदर। मल्टीप्लाई कैसे किया है, जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, फिर डेल जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, फिर इस जेड को इस डेल जेड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, फिर जो वैल्यू रहती थी उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा और ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कुछ आपस में हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, 3 पार्ट्स में अलग अलग करके लिख लिया। तो बाकी अब हमारे पास डेल जी जो है वो अप्रोचेज टू 0 हो रहा है। यहाँ भी डेल जी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी डेल जी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी डेल जी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमारे पास बच गई है। इस पर डेल जी अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट जी प्लस जी कंजुगेट इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ से नोट करें। यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की है कि एफ ऑफ जी जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इसमें हमारे पास जस्ट रियल पार्ट आया है, इमेजरी पार्ट इसमें 0 आया है। ठीक है, यानी कि वी हमारे पास 0 है और यू की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है। और सेकंड बात हमारे पास कि एफ ऑफ जी हमारे पास कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है जी, अगर एफ ऑफ जी हमारे पास डिफरेंशिएबल है जी नॉट के ऊपर, तो फंक्शन जो एफ ऑफ जी है ये कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ये बात हम वैसे तो पता है कि जो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता है, तो इसी बात का यहाँ पे प्रूव किए हुए हैं। तो इस प्रूफ को देखते हैं। इस प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले तो हमने हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है उसकी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, अब हमने शो करना है कि एफ ऑफ जी नॉट के जी इक्वल है जी नॉट के ऊपर ये कंटिन्यूस है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि लिमिट जब जी नॉट भी के ऊपर अप्लाई की जाए तो वो फंक्शनल वैल्यू के ऊपर है। यही चीज़ हम कंटिन्यूटी में पढ़ के आए हैं ना कि फंक्शन की वैल्यू इसकी लिमिट की इक्वल आनी चाहिए। तो हमें पता है ये फंक्शन डेरिवेटिव है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। फंक्शन के ऊपर फंक्शनल की वैल्यू अप्लाई की, यानी कि ये जो चीज़ हमने लिखी थी लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ जी, तो इसको दूसरी साइड पर लेके गए हैं तो माइनस एफ ऑफ जी नॉट लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गई है
इसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया z माइनस जेड नॉट से, फिर इन दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी है। ठीक है, जैसे ही अलग लिमिट अप्लाई की है तो ये तो हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है, और ये हमारे पास z माइनस जी नॉट ये ज़ीरो हो गई है। तो कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाती है, तो ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आ गई है। तो ये चीज़ ज़ीरो की इक्वल आने का क्या मतलब है, ये हमारे पास इम्प्लाइज करती है, अगर हम इसको दूसरी एफ ऑफ जी को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास ये बन जाती है लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट इक्वल एफ ऑफ जी इक्वल हो जाती है एफ ऑफ जी नॉट। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव करना था। तो अब हमें पता चल गया है कि ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है।